अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं विश बतूलिस हेयर फ्रॉम फ्यूचर कैरियर हब। आई एम योर टुडेज होस्ट। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक टॉपिक को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज जो है वो इसके रेलेवेंट आती है कि आइल्स हमें क्यों करना चाहिए, किस लिए ये ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मिस्टर फाइज ताहिर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आइल्स बेसिकली है क्या, और ये स्टडी अब्रॉड के लिए जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? IELTS बेसिकली स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें असेस किया जाता है स्टूडेंट की लिसनिंग को, रीडिंग को, राइटिंग को और स्पीकिंग को। यस। इनके कंसेक्टिव मॉड्यूल्स के डिफरेंट बैंड होते हैं और एट द एंड इनको कंक्लूड करके एक फाइनल बैंड स्कोर, जिसको हम ओवरऑल बैंड स्कोर कहते हैं, वो दिया जाता है स्टूडेंट को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी अब्रॉड करना चाह रहे हैं। रिसेंटली जो रिस्ट्रिक्शंस यूके ने इम्प्लीमेंट की हैं फॉर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, MOI अब बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट कर रही हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो आइल्ट्स करते हैं तो उनके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं फॉर देयर चूजन यूनिवर्सिटी एंड देयर चूजन कोर्सेज। उनको किसी भी कोर्स में या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता और वो अपनी जो है प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अभी आपने थोड़ा सा आइल्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया, अब आइल्ट्स में भी जो है वो दो कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है? एक एकेडमिक है और एक जनरल है। तो इसका डिफरेंस क्या है? बेसिकली एकेडमिक और जनरल, इसके नाम में ही आपको डिफरेंस का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। एकेडमिक उन लोगों के लिए है जो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर बैचलर्स के लिए बाहर जाके पढ़ना चाहता है, उसको एकेडमिक आइल्ट्स की ज़रूरत है। कोई मास्टर्स के लिए जाना चाहता है, उसको एकेडमिक आइल्ट्स की ज़रूरत होगी। वेयर एज जो जनरल है वो यूज किया जाता है फॉर वर्क वीजा और इमिग्रेशन पर्पसेस। वो स्टडी से बिल्कुल एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ एकेडमिक एंड जनरल आइल्ट्स। ओके, दैट्स ग्रेट। अब आप मुझे ये बताएं, लाइक आइल्ट्स है, आइल्ट्स में जिस तरह से दूसरे टेस्ट हैं, ऑक्सफोर्ड की बात करें या लैंग्वेज सर्ट ईसोल की बात करें, इसके कुछ एक स्पेसिफिक एक मंथ बताए जाते हैं कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो आप 2 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से सिनेरियोज है कि स्टूडेंट जो है वो इस टेस्ट से एक भागता भी है? अगर हम विजिट करें, लाइक मार्केट को देखें, स्टूडेंट की मोस्टली ये क्यूरीज होती है कि आप हमें जो है वो MOI बेसिस पे एडमिशन दें, मिस आप जो है वो आइल्ट्स नहीं कर सकते। तो इसके पीछे क्या जो है वो एक बात है? बेसिकली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हाउंट किया गया है आइल्ट्स के रिगार्डिंग, के आइल्ट्स एक बहुत टफ टेस्ट है कंपेयरिंग विद ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट और अदर टेस्ट, बिकॉज उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं आसान चीज़ें जिससे वो समझते हैं कि ये बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें तो जो बाकी टेस्ट हैं सच लाइक ऑक्सफोर्ड एंड लैंग्वेज सर्ट, इनके साथ ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। बल्कि अब जो 2026 में अगर मैं ये कहूँ कि ना के बराबर, तो वो भी जस्टिफाइबल होगा। आइल्ट्स बेसिकली बच्चों के माइंड में एक कह सकते हैं ब्रेन वॉश कर दिया गया कि बहुत टफ है और आप नहीं कर सकते। वेयर अगर एक कोई बहुत एवरेज बच्चा भी है, अगर वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, ज्यादा एफर्ट्स ऐड ऑन करता है, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है आइल्ट्स। कोई भी स्टूडेंट अपने रिक्वायर्ड बैंड अचीव कर सकता है। ही इज विलिंग टू वर्क हार्ड एंड डू द स्ट्रेटजीज राइटफुली, तो वो कर सकता है बच्चा। सच कोई इतनी इशू की बात नहीं है। जस्ट ये है कि उसको अपना थोड़े माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक। अब आप मुझे ये थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं कि लाइक वो कौन से मॉड्यूल्स है जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बाकी के अगर मॉड्यूल्स की बात करें, जैसे 4 मॉड्यूल्स हैं, तो किस मॉड्यूल पे स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या चारों ही मॉड्यूल्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है? अच्छा, इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर इनिशियल ये बनता है कि ये डिपेंड करता है या वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट की एबिलिटी रिगार्डिंग लिसनिंग बहुत अच्छी होगी, रीडिंग में वो थोड़ा स्टक होगा, तो उसको रीडिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन इसमें
मैं ये कहूँगा कि चारों मॉड्यूल्स में स्टूडेंट्स को एफर्ट पुट करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जी। वो ईच मॉड्यूल स्कोर को भी देखती हैं ओवरऑल स्कोर की जगह। तो ईच एंड एवरी मॉड्यूल पे वर्क करना चाहिए। अगर थोड़ा सा मैं इसको और एलेबोरेट कर दूं तो लिसनिंग में मेनली स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़ने आते हैं उनको इशू आता है, उनको एक्सेंट की समझ नहीं आ रही होती। ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट उनका होता है, उसमें उनको इशू आ रहा होता है। रीडिंग की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को वोकेबलरी जो है सिनोनिम्स की समझ नहीं आ रही होती कि क्वेश्चन में अगर ये वर्ड है तो उसको सिनोनिम्स क्या होगा, हम कैसे सर्च करेंगे, उसका बहुत ज़्यादा इशू आता है। फिर टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता है रीडिंग के अंदर। और उसके बाद अगर राइटिंग की बात करेंगे तो राइटिंग के अंदर स्टूडेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत करता है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बहुत वीक होता है, आइडियाज उसके माइंड में नहीं आ रहे होते ड्यूरिंग द टेस्ट, तो वो एलेबोरेट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आपने एक आइडिया उसमें पुट करना, उसके बाद उसकी जो है डिस्क्रिप्शन बयान करनी है कि ये आइडिया में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और अदर देन जो स्पीकिंग है उसके अंदर स्टूडेंट हेजिटेट करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो नेटिव स्पीकर है, तो मैं थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक करूंगा तो उसमें कॉन्फिडेंस का भी एक जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो ये डिफरेंट हैविंग सेड दैट वही बात है कि डिफरेंट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। हर स्टूडेंट का डिफरेंट जो है वो पॉइंट होता है जिसपे वो स्टक होता है या जिसपे उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है, जिसपे उसको असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। दैट्स ग्रेट। आप मुझे ये बता सकते हैं कि लाइक टेस्ट के जो एक एंजाइटी स्टूडेंट को हो जाती है आइल्स के नाम से कि मुझे जो है ये टेस्ट करना ही नहीं है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इसमें सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि स्टूडेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स के पास ना जाए। उसकी वजह यह है कि जब स्टूडेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्टर के पास जाता है, हर इंस्ट्रक्टर का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। कोई इंस्ट्रक्टर कोई स्ट्रेटेजी को किसी तरह डील करता है, कोई किसी तरह। इवन दो यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी इररेलेवेंट डाटा जो स्टूडेंट देखता है उससे भी वो बहुत ज़्यादा टेरिफाई हो जाता है कि ये पता नहीं मेरे लिए बहुत टफ है इस चीज़ को हैंडल करना या इस चीज़ को मैनेज करना। तो जो प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म है उनसे स्टूडेंट अपनी तैयारी करे और किसी एक इंस्ट्रक्टर को चूज करे जिससे वो थ्रू आउट द एग्जाम अपनी प्रिपरेशन करे। और विद टाइम लाइक स्टूडेंट बिल्कुल एट द एंड ऑफ द डे ना स्टार्ट कर दे कि एक वीक पहले वो अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करे। एटलीस्ट कोई बहुत स्टूडेंट अगर अपने आप को अच्छा भी समझता है तो उसको 2 मंथ्स तक अपने आप को टाइम देना चाहिए ताकि वो अच्छा बैंड स्कोर कर सके। और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अगर एक अच्छा स्कोर आता है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। फिर और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक आप ओवरसीज अगर अब्रॉड पढ़ने जाते हैं तो आपको स्टडी में बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, कम्युनिकेशन आपकी इंप्रूव हो चुकी होती है आर्ट्स के प्रिपरेशंस के दौरान, जॉब हंटिंग में बहुत सारी आसानियाँ आती हैं। तो देयर आर टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अगर एक बच्चा एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में और हार्ड वर्किंग के साथ अपना आर्ट्स को अकम्प्लिश करता है। दैट्स ग्रेट। अब लास्ट मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप उन स्टूडेंट्स को जो अभी 2026 में आइल्स करना चाह रहे हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे अभी सितंबर इनटेक ओपन है, तो उनको आप क्या जो है वो टिप्स देना चाहेंगे आइल्स के रेलेवेंट, किस तरह से वो अपनी प्रिपरेशंस को करें? सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू तो आइल्स का जनरली अवेलेबल है IDP पे या ब्रिटिश काउंसिल की साइट पे, उस ओवरव्यू को लेकर स्टूडेंट्स को अपने आप को एवेल्युएट सेल्फ एवेल्युएशन करनी चाहिए कि कौन से मॉड्यूल में वो अपने आप को थोड़ा वीक समझ रहे हैं या कौन से मॉड्यूल में उनको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है और उस मॉड्यूल पे ज़्यादा वर्किंग करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मॉड्यूल जिसमें वो अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं उस मॉड्यूल को बिल्कुल ही वो छोड़ दें। सब मॉड्यूल्स की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसको रीडिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है तो उस मॉड्यूल की उसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए ताकि उसका जो भी इशू है उसको वो ओवरकम कर सके। और उसके अलावा जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टूडेंट को अपने आप को टाइम स्पेन, एक इनफ टाइम स्पेन देना चाहिए आर्ट्स की प्रिपरेशन के लिए। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए उस स्टूडेंट को भी जिसकी कम्युनिकेशन या इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश ओनली, इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिससे स्टूडेंट एक अच्छा स्कोर अचीव करता है। एंड ऑल्सो थोड़ा वेल गोइंग हो, अपने ऊपर हार्डवर्क करे और जो प्रेफर्ड साइट्स हैं इसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ कि उनसे ही अपनी प्रिपरेशंस करें। ठीक है, thank you for your time. So well, that's all from my side. We will meet you again in next podcast.